नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सैनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। भारत के इतिहास में मदालसा एक महान चरित्र है। वे अपने पुत्रों के लिए दो उपदेश दे गई थी। प्रथम उपदेश था, जीवन में सब तरह के संग का परित्याग करो। यदि वह बिल्कुल नहीं कर सको तो सत्संग करोगे। द्वितीय था, जीवन में सब प्रकार की काम वासना का त्याग करो। यदि बिल्कुल वह नहीं कर सको तो केवल मोक्ष की वासना रखोगे। हिंदू शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार की वासना का समर्थन है। परम पुरुष से कुछ भी नहीं मांगना है। मन में किसी प्रकार की वासना नहीं रखकर ही परम पुरुष की ओर आगे बढ़ना होता है। यदि बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कर सके, उस क्षेत्र में परम पुरुष से यही प्रार्थना करनी होती है, हे परम पुरुष, तुम कृपा कर मेरी बुद्धि को शुभ पथ पर परिचालित करो, मेरी बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करो। गायत्री मंत्र में यही कहा गया है। यह है ऋग्वेद का सवित्री ऋग। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं परम पुरुष की दिव्य ज्योति का ध्यान करता हूँ, जिससे वे मेरी बुद्धि, मेरी मेधा को सतपथ पर परिचालित करें। परम पुरुष सब कुछ के नियंता हैं। चाहने से अनायास ही वे हम लोगों की बुद्धि को कल्याण के पथ पर परिचालना कर सकते हैं। मन में इस प्रकार की आशा रखकर ही इस तरह की प्रार्थना की जाती है। वरेण्यम पूजनीयम, भर्ग ज्योति धीमहि वयम ध्यानम कुर्म। हम लोग ध्यान करते हैं। न धियो अस्माकम धिय, हम लोगों की बुद्धि। प्रचोदयात् संविधानम करोतु, सत्पति परिचालनम करोतु, सतपथ पर परिचालना करें। अनेन कारणेन ध्यानम कुर्म, इस हेतु हम लोग ध्यान करते हैं, अर्थात परमपिता की दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं। मैं उन्हीं परम पुरुष का, जो भू भुआ स्व आदि सभी लोगों के सविता, सविता माने पिता, सृष्टा है, उसी सविता का दिव्य ज्योति का ध्यान करता हूँ। क्यों? वे जब सब कुछ के सविता हैं, सब कुछ के परिचालक हैं, वे जब हमारे इस छोटे शरीर के, छोटे मन के सृष्टा हैं, तब वे यदि कृपा करें तो हमारी बुद्धि को वे निश्चय ही सतपथ पर चला सकेंगे। इसीलिए ध्यान करते हैं और बोलते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोगों की बुद्धि को तुम सतपथ पर परिचालित करो, सतपथ पर चलाओ। परम पुरुष से कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि कुछ नहीं मांगने से नहीं रहा जाए, तब एक ही वस्तु मांगना चाहिए। वह है, मेरी बुद्धि को ठीक पथ पर चलाओ। मनुष्य के बीच जितनी मारकाट, जितनी हिंसा, संदेह है, सब कुछ के पीछे है इस बुद्धि का दोष। बुद्धि सतपथ पर नहीं चलती है। बुद्धि शुभ के संग संयुक्त नहीं है। इसलिए ये सब बातें हो रही है। तब मनुष्य के मन में परिवर्तन नहीं होने तक स्थायी रूप में समस्या का समाधान संभव नहीं है। अवस्था का चाप सृष्ट कर हम लोग दुर्नीति परायण मनुष्य को, शोषक को या अन्यान्य समाज विरोधी शक्ति को कुछ संयत कर रख सकते हैं, किंतु उससे स्थायी कार्य नहीं होता है। हम लोगों की यह सामूहिक प्रचेष्टा तो चलती ही रहेगी, अशेष भाव से चलती रहेगी, और उसके साथ साथ अशेष भाव से चलता रहेगा मनुष्य के मध्य शुभ बुद्धि जगाने का प्रयास, जिससे मनुष्य सतपथ पर चले, जिससे मनुष्य अपनी बुद्धि को शुभ के साथ युक्त कर रखे। एक से काम नहीं होगा,
दोनों एक साथ चलेंगे। एक है सामयिक व्यवस्था और अपर है स्थायी व्यवस्था। जो परम पुरुष के पास इस शुभ बुद्धि की प्रार्थना करते हैं उनकी उन्नति होगी ही, उन्नति होना ही है। किंतु जिसने वह प्रार्थना नहीं की, अभी भी नहीं करता है या करने का विचार भी नहीं रखता है, उनकी भी प्रेरणा जगानी होगी, जिससे कि मनुष्य अपनी बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त कर रखे। यही है समाज धर्म। हम लोग यदि वैसा नहीं करें, समझना होगा कि समाज धर्म में विकृति आई है। इसीलिए धर्म प्रचार सामाजिक कर्तव्य है। सबको इस विषय में दायित्व ग्रहण करना होगा। यह किसी का अकेला दायित्व नहीं है, सभी सत मनुष्य का यह सामूहिक कर्तव्य है। वेद में है, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णान नेकान निहितार्थो ददाति विचैति चांते विश्वमादौ सदैव सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। जब कुछ भी नहीं था, जब इस वर्णमय विश्व की सृष्टि नहीं हुई थी, तब भी वे अवर्ण सत्ता थे। वे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने अपनी बहुविध शक्ति के द्वारा इस वर्णमय जगत की सृष्टि की है। सृष्टि के आदि में वे अकेले थे, सृष्टि के अंत में भी वे अकेले ही रहेंगे। हम लोग परम पुरुष से क्यों मांगेंगे? व्यक्तिगत रूप से अथवा समष्टिगत रूप से जो आवश्यक है वे तो पहले से ही जानते हैं। वे ओत योग से प्रत्येक व्यक्ति के साथ युक्त हैं, फिर प्रोत योग से सारे विश्व के साथ संयुक्त है। वे सबके मध्य रहकर सबको निर्देश दे रहे हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के संबंध में जितना कुछ जानते हैं, परम पुरुष उससे बहुत अधिक जानते हैं। चूँकि वह सत्ता तुम्हारे स्वार्थ की बात बहुत अधिक जानते हैं, उससे तुम चाहोगे भी क्या? तुम्हारे मांगने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तुम स्वयं के विषय में जितना सोचते हो, परम पुरुष तुम्हारे लिए उससे अधिक सोचते हैं। तुम स्वयं को जितना समझते हो, वे उससे भी बहुत अधिक समझते हैं। तथापि यदि कुछ बोलना ही है तो बोलना उचित है। सैनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। वे हम लोगों की बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त रखें, क्योंकि जिस मुहूर्त हम लोग उनको भूल जाते हैं, हम लोग उनसे दूर हो जाते हैं। हम लोग मनुष्य शरीर में पशु हो जाते हैं, और जिस मुहूर्त हम लोग उनकी बात सोचते हैं, मनुष्य के शरीर में अति मानव हो जाते हैं। इसलिए हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि कभी हम उनको न भूलें, अर्थात सब समय शुभ के साथ संयुक्त होकर चलें। वे हम लोगों में ध्रुवा स्मृति जगा दें। स्मृति माने याद रखना, ध्रुवा स्मृति माने सब समय स्मरण रखना। सब समय के लिए एक ही सत्ता को स्मरण रखना होगा, उन्हीं परम पुरुष को। उससे क्या होगा? हम लोगों की बुद्धि सब समय शुभ भावना लिए रहेगी, सब समय ही शुभ के साथ संयुक्त रहेगी। यही मनुष्य की एकमात्र प्रार्थना होनी उचित है। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 11 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।